विधानसभा में चुनाव है, किस तरह की स्थिति नजर आ रही है? भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारवान पार्टी है और इसे देश के निर्माण के लिए एक नीति तैयार करके और देश के लिए काम करने वाली पार्टी का हर कार्यकर्ता हमेशा जनता की सेवा करता है, जनता के काम करता है। इसलिए चुनावों में आपने देखा होगा जहां भी हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि एक विजन लेके काम करने वाली पार्टी है। इसलिए अंता विधानसभा में जिस तरह से पहले भी वो पराजित हुए हैं दूसरी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जीती थी, निश्चित रूप से अब की बार भी हमारा हर कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़ा है और हर जिनकी जन भावना है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, निश्चित रूप से अंता विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई। पूर्व मंत्री कांग्रेस के प्रमोद जन भैया चुनावी मैदान में, क्या लगता है? आपने देखा होगा पहले भी वो मैदान में थे, लेकिन जिस तरह से जनता के काम वहाँ की जनता फैसला करती है, जो पहले भी फैसला किए और अब इस भारतीय जनता पार्टी के काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जिस तरह से इन पौने 2 साल में काम किया है जनता देख रही है और उसके हिसाब से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निर्णय होगा। नेता प्रतिपक्ष ने बयान दिया है कि भाजपा फेल रहेगी अंतर विधानसभा के बाद। देखिए, मैं कह रहा हूं हम हमारे कार्यकर्ता पे भरोसा रखते हैं और जो उनकी आवाज़ और जो जनता की आवाज़ है, जो जनता का साथ मिलता है उसके साथ हम खड़े हैं और वही बात उनके कहने पे कह रहे हैं कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहां पे जीतेगी। अच्छा, बिहार चुनाव की बात करें तो राहुल गांधी का जो वोट छोड़ गद्दी छोड़कर आ रहा है, क्या लगता है? देखिए, आपने बहुत बार सुना होगा राहुल गांधी जी कब कब क्या क्या बोल देते हैं, लेकिन हम उनकी ओर नहीं जाते। हम केवल हमारे लोगों की, हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अंतिम छोर पे हमारा व्यक्ति रह गया है, उसको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं हमारे देश की और हमारे प्रदेश की उनको जनता तक पहुंचा के उन वंचितों को लाभ देकर और समाज के इस मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं। एक विकसित भारत 2047 का सपना लेकर आगे बढ़ने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, इतना ही नहीं, जो हमारे कई पीढ़ियां इंतजार कर रही थी वो काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी करके दिखाएं, जो आप लोगों ने सभी देख रहे हो। और उनका एक सपना है विकसित भारत 2047 का। उन्होंने हमेशा आत्मनिर्भर भारत की ओर हर लोगों को प्रेरित करके आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा अभी जीएसटी का लाभ देकर भी आम जन भावनाओं को, आम वर्ग के लोगों को जो फायदा पहुंचाने का काम किया है। ऐसी योजनाएं जो हमारा देश जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से 11वें नंबर पे था, अब माननीय मोदी जी के आने के बाद आज चौथे स्तंभ पे खड़ा है और उनका मानना है कि एक विकसित भारत 2047 का विजन पूरा करेंगे। 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक एक कार्यक्रम चला रही है भाजपा, आत्मनिर्भर भारत। क्या कार्यक्रम रहेगा? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सभी से यह आग्रह है कि हम हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हमारे जो भी हमारे देश में जो प्रोडक्ट होता है हम उसी का यूज करें, हम स्वदेशी चीज़ को अपनाएं और विदेशी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा हम उनका इस्तेमाल नहीं करें, हमारे स्वदेशी चीज़ को ही अपनाएं। ये आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारा इशारा हो रहा है।